मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस। मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। महमूद रामपुरी का यह शेर, दरअसल आज इसे हमने क्यों पढ़ा है, वो इसलिए कि आज 10 बहुत ही कीमती जानें आज कुर्बान हो गई हैं देश पर। देश की सुरक्षा में तैनात सेना के जवानों ने आज सबसे बड़ी कुर्बानी दे दी है। आपको बता दें कि आज एक मिलिट्री गाड़ी जो थी वो एक हादसे का शिकार हो गई, जबकि वो तमाम जवान ड्यूटी पर थे। चूंकि लगातार अभी जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में यह देखा जा रहा है कि आतंकी गतिविधियां बढ़ी हुई हैं, उसी का मुकाबला करने के लिए वो रूटीन गश्त पर थे, लेकिन हादसे का शिकार हो गए और अपनी अजीम कुर्बानी उन्होंने पेश कर दी। आज हम इसी पर करेंगे बहुत डिटेल में बातचीत और तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहे न्यूज़ 18 जेके के साथ। तो उस वक्त शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज से। ब्रेकिंग न्यूज यही है कि डोडा में, जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी और 200 से ज्यादा गहरी, यानी 200 फीट से ज्यादा गहरी यह खाई थी, जिसमें ये सेना का जो एक वाहन है जिसे कहते हैं कैस्पर, वो जा गिरा और जिसके नतीजे में 10 जवानों की जानें चली गई, वो शहीद हो गए और 11 जवान घायल हैं। भद्रवा से खनी टॉप पर ये जो मिलिट्री व्हीकल है ये जा रहा था और जवानों की गाड़ी इस रास्ते में थी और ये हादसा तब पेश आया। बताया जा रहा है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 9000 फीट है और वहां पर ये हादसे का शिकार हो गई सेना की गाड़ी, सेना का वाहन, जिसमें कुल 21 सेना के जवान तैनात थे और वो अपने रूटीन निगरानी पर थे, गश्त पर थे, ड्यूटी पर थे और इसी बीच ये वाहन जो है वो फिसल कर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में ये हलाकतें पेश आई हैं। 10 जवान सेना की वो जो है शहीद हो गए। हालांकि जैसे ही ये घटना घटी उसके फौरन बाद वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और उसके बाद जल्द से जल्द उन तमाम जवानों को जो जख्मी थे उन्हें एयरलिफ्ट किया गया और उसके बाद कोशिशें जारी है कि उन्हें किसी भी तरह से बेहतर जो इलाज है वो उन्हें मुहैया कराया जाए। ये आप 3 अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। इन 3 तस्वीरों में ये बिल्कुल बात आपको वाज़ेह हो जाएगी कि किस तरह से ये घटना घटी है। डोडा में सेना की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, इसकी गहराई तकरीबन 250 फीट बताई जा रही है और इस हादसे में 10 जवानों की कीमती जानें चली गई, 11 घायल। भद्रवा से खनी टॉप पर ये जो है गाड़ी जा रही थी, इस हादसे में 11 जवान घायल हुए हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दें कि अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, ने भी इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे एक बहुत बड़ी क्षति बताया है। डोडा हादसे पर उन्होंने गहरे दुख का इजहार किया और उन्होंने लिखा है कि सड़क हादसे से मन अत्यंत व्यथित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इस हादसे पर ट्वीट कर जो तमाम घायल जवान हैं उनके जल्द से जल्द सेहतयाब होने की भी कामना की है। और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, इससे आपको जाहिर होगा कि किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और काफी वो डिफिकल्ट टेरेन था, जंगल का इलाका है, ऊंचाई वाला इलाका था और वहां पर सेना का ये वाहन, जिसे कैस्पर वाहन कहा जाता है, वो हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में 10 जवानों की शहादत हो गई और 11 जवान जो है वो घायल हैं, उनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। ये तस्वीरें अलग अलग। और इस घटना के घटने के फौरन बाद आज करीब आज दिन में ही यह हादसा पेश आया है और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक तमाम जो कोशिशें हैं वो जारी हैं कि किसी भी तरह से जो सेना के जवान जो इस हादसे में जख्मी हुए हैं उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज और उनको सुविधा के साथ उनका बेहतर केयर किया जा सके। खुद इसको लेकर के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने भी ट्वीट कर इस बारे में जानकारी साझा की है। तो डोडा में हुए हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख का इजहार किया है। अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा
कि जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए सड़क हादसे से मन अत्यंत व्यथित है। इस हादसे में हमने अपने जिन वीर जवानों को खोया है उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। घायल जवानों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। सभी जवान शीघ्र स्वस्थ हों, ईश्वर से यह कामना है। ये शब्द है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के। और हमारे रिपोर्टर फिरदौस खांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्राउंड जीरो से बिल्कुल आसपास से वो मौजूद हैं। फिरदौस, हमें ये बताएं दरअसल कि ये हादसा किस तरह पेश आया और वहां पर की वो ज्योग्राफी क्या है और ये लगभग कितनी देर पहले ये सब कुछ हुआ? जी फिरदौस। किलोमीटर की दूरी पे खन्ना टॉप का एरिया जहां है वो बिल्कुल हिमाचल बाउंड्री के करीब वो एरिया है जी। क्योंकि रूटीन पेट्रोलिंग वहां चल रही थी सिक्योरिटी फोर्सेस की, और वो एरिया जो है बहुत सारे उस एरिया जात के साथ जो है बॉर्डर लगते हैं, जिसमें कठुआ बॉर्डर हो, उधमपुर बॉर्डर हो, रामबन का बॉर्डर हो, किश्तवाड़ का हो, डोडा का हो। तो वहां आर्म फोर्सेस की हमेशा जो पेट्रोलिंग रहती है उस एरिया को जो है उसको डोमिनेट किया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा। लेकिन आज जो है, आज 10 बजे के करीब ये जवान जो हैं, क्योंकि ये कैस्पर व्हीकल जो है ये बड़ी हाईली सोफिस्टिकेटेड व्हीकल होती है, ये साउथ अफ्रीकन मेड व्हीकल है, और इस व्हीकल में जब भी कहीं एनकाउंटर होता है इस व्हीकल को कोई भी चाहे बुलेट हो वो इसको कुछ नहीं कर सकती, और इस व्हीकल को जो है एज ए शील्ड रखा जाता है। लेकिन आज बदकिस्मती से इस व्हीकल में लगभग 21 के करीब जवान जो हैं वो सवार थे और रूटीन पेट्रोलिंग पे सर्च पेट्रोलिंग पे उस एरिया में जा रहे थे। तो रास्ते में वसाल टॉप पे जो है ये गाड़ी जो है ये हादसे का शिकार हुई, क्योंकि वो एरिया जो है उसमें इंटरनेट फैसिलिटीज टोटली नहीं है, इवन दो कि वहां फोन कॉल भी नहीं चलती है और नहीं चलता है। लेकिन जब ये गाड़ी हादसे का शिकार हुई, अभी हमारी बात डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह से हुई, उनका कहना था कि 10 के करीब जवान जो है वो शहीद हुए हैं, 11 के करीब जवान जो है इंजर्ड हैं, उसमें 10 को एयरलिफ्ट किया गया है क्योंकि उन पे फैटल इंजरीज थी, मल्टीपल इंजरीज थी। उनको एयरलिफ्ट करके कमांड हॉस्पिटल उधमपुर पहुंचाया गया, उनका इलाज मुआवजा जो है और एडवांस ट्रीटमेंट जो है उस कमांड हॉस्पिटल में जारी है। लेकिन एक जो जवान है उसको माइनर इंजरी थी, उसका एसडीएच भद्रवा में ही जो है इलाज मुआवजा चल रहा है। मैं आपको बताऊं ये रोड जो है ये इंटरस्टेट रोड भद्रवा और चंबा से कनेक्ट करता है, और इस रोड में मैक्सिमम आज मैं आपको बताऊं आज चिलाई कलान है, और चिलाई कलान के दौरान जो है बहुत सारी रोड्स में आइस पड़ी हुई है, बर्फ पड़ी हुई है, और वो बर्फ जो है वो पिघलती नहीं है टिल मार्च जब तक ना आ जाए। तो डिप्टी कमिश्नर डोडा का कहना है कि अभी जो इनिशियल रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि ये गाड़ी जो है ये हादसे का वहां शिकार हुई जहां ये आइस थी, जहां ये कोहरा लगा हुआ था, वहां जो है स्किड हुई गाड़ी और लगभग 300 मीटर दूर जो है एक गहरी खाई में जा गिरी, जहां जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जब ये खबर जो है नियर बाई जो लोग वहां रहते हैं, नियर बाई जो पुलिस स्टेशन है, नियर बाई जो सराउंडिंग आर्म्ड के जो आर्म फोर्सेस के जो कैंप हैं, छोटे छोटे कैंप हैं, वहां जब पहुंची वो लोग आनंद फानन जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इन जवानों को जब तक ये रोड पे लाते, जब तक ये हॉस्पिटल पहुंचाते, तब तक जो 3 लोग जवान थे जो आर्म फोर्सेस राष्ट्रीय राइफल के 3 जवान वो जो ब्रॉड डेड ही थे 3 जवान, और बाकी जवान जो हॉस्पिटल में जख्मों की ताब में लाकर चल बसे, क्योंकि इतनी मल्टीपल इंजरीज थी जवानों को कि वो उन जख्मों को जो है उनको नहीं सह सके। बिल्कुल फिरदौस, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिरदौस हमारे रिपोर्टर जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से उस जगह पर यह हादसा पेश आया है, और ये जो उन्होंने बताया कि ये जो व्हीकल है, जिस व्हीकल में आर्मी के जिस वाहन में सवार थे वो बहुत ही स्पेशली डिजाइन व्हीकल है, खासतौर से माइन रेजिस्टेंट एंड एम्बुश प्रोटेक्टेड इस वाहन को कहा जाता है, यानी MRAP माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड, यानी वो ऐसी भी कोई जगह या ऐसा भी कोई इलाका जहां पर अगर माइन बिछे हैं और अगर वहां से गाड़ियां गुजर रही हैं, माइन ब्लास्ट होता है, तब भी वो इस गाड़ी की क्षमता है कि वो नुकसान नहीं होने देता उस पर सवार लोगों को। लेकिन चूंकि ये गाड़ी खाई में जा गिरी 200 से 250 फीट गहरी खाई में, तो इसलिए इस तरह का हादसा पेश आया। उनका कहना है कि इस वक्त 10 जवानों के साथ 10 जवान जो है कीमती जाने उन्होंने एक तरह से देश की रक्षा के तहत जो कि वो ड्यूटी पर थे, वो उनकी शहादत इस वक्त हो गई है। और इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ उस पूरे इलाके में किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या वो
ऐसा कोई इलाका जिसके आसपास कहीं पर कोई अभी, चूंकि कई इलाकों में ऐसा देखा गया कि आतंकियों की कुछ वहां पर मौजूदगी है। इस बारे में और पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढी। सोढी साहब, आपसे मेरा सवाल पहले यही होगा कि ये रूटीन गश्त थी या फिर ये कि कुछ स्पेशल कोई ऐसा इनपुट था कि आतंकियों की कोई गतिविधि के बारे में उसको लेकर के जवान वहां जा रहे थे, और साथ ही साथ ये कि मौजूदा हालात अभी क्या हैं, जो जवानों की जो शहादत या फिर जो जख्मी हैं उनके बारे में। देखिए विशाल, क्योंकि डोडा, किश्तवाड़, रामबन ये वो इलाके हैं जहां पर आतंकवादी काफी देर से सक्रिय फिर से हो गए हैं जी। ये इलाके कुछ साल पहले टेरर फ्री घोषित कर दिए गए थे। जीरो टेररिज्म अगर कहीं पर था तो डोडा, किश्तवाड़ और रामबन। और 90s के दहाई में ये वो इलाके हैं जहां पर इतना ज्यादा आतंकवाद था कि मैसेकर्स होते थे, आतंकवादी खुलेआम बंदूकें लेकर घूमा करते थे। लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि वहां जितने भी आतंकवादी एक्टिव थे उन्हें मार गिराया, और कई सालों तक डोडा, किश्तवाड़, रामबन इस इलाके ने जो शांति थी, जो पीस थी, उसका आनंद लिया है जी। लेकिन पिछले कुछ सालों से, आप कहें 4-5 सालों से, पाकिस्तान की फिर जो बुरी नजर है वो इस इलाके में पड़ी हुई है, और कई आतंकवादी जो स्लीपर सेल थे उन्हें रीएक्टिवेट कर दिया है। कई पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठ करके इस इलाके में आए हुए हैं, और कई ऐसे आतंकवादी जिन्होंने सरेंडर कर लिया था उन्हें फिर से रीएक्टिवेट किया है पाकिस्तान ने। आप देख रहे होंगे लगातार यहां पर सुरक्षा एजेंसियां रेड कर रही हैं। इवन कई ऐसे आतंकवादी हैं, लगभग 200-250 के करीब, जो पाकिस्तान में हैं, रहने वाले वो डोडा, किश्तवाड़, रामबन के हैं, लेकिन वो पाकिस्तान चले गए और वहां से वो देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, और यहां पर गाय बगाए उनकी जो प्रॉपर्टी है उन्हें सीज किया जाता है सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा। ये तो करंट सिचुएशन है इस इलाके की, जो अभी हाल ही में सिक्योरिटी एजेंसीज का एस्टीमेट था, लगभग 50 से ऊपर पाकिस्तानी आतंकवादी जो हैं वो इस इलाके में सक्रिय हैं। और साथ में ही जो डोडा के साथ में डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है, वहां पर हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से एक एनकाउंटर चल रहा है सिंहपुरा इलाके में। सोमवार को एक पैरा कमांडो हमारे वहां पर शहीद हो गए थे। तो एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को भेज रहा है। रही बात जो आज का हादसा हुआ है विशाल, कई पाकिस्तानी हैंडल्स या कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो इस जो सड़क दुर्घटना है इसको आतंकवादी हमले से जोड़ रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल अथॉरिटी से ये कंफर्म करना चाहूंगा, हमने लोकल अथॉरिटी, पुलिस, आर्मी या बाकी जितनी भी वहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनसे ये कंफर्मेशन ली है कि ये जो हादसा हुआ है ये एक एक्सीडेंट था, इसमें कोई जो सबोटाज है वो इन्वॉल्व नहीं था। पाकिस्तानी हैंडल, सोशल मीडिया अकाउंट बेशक वो गलत खबरें फैला रहे हैं। ये जो हादसा हुआ है सुबह, जब ये गाड़ी जो थी कैस्पियर गाड़ी इंडियन आर्मी की, और ये जो कैस्पियर गाड़ी है ये रशिया से, पोलैंड से इस तरह की गाड़ियां पहलो पहल लाई गई थी, क्योंकि जब आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के व्हीकल्स को आईडी हमला करके उड़ाने की साजिशें रची थी, हमने कई जवान पहले आईडी अटैक में खोए थे। तो उसके बाद कैस्पियर गाड़ी को, क्योंकि देखा गया कई जो युद्ध थे जो कई रशिया ने लड़े हैं या यूरोप में लड़े हैं, उनमें ये जो कैस्पियर गाड़ी थी ये काफी रिलायबल देखी गई। आईडीज या रॉकेट लॉन्चर या बुलेट से बचने के लिए ये काफी रिलायबल गाड़ी थी, तो इसलिए इन्हें भारत में लाया गया ताकि सुरक्षा बलों को आईडी से बचाया जाए। और कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां पर आतंकवादियों ने कैस्पियर को आईडी से उड़ाने की कोशिश की है, और उसमें के अंदर जो सुरक्षा बल थे वो बिल्कुल महफूज थे उन अटैक्स के बावजूद भी। आज जो ये देखिए, मैंने जैसे आपको बैकग्राउंड बताया डोडा, किश्तवाड़, रामबन का, ये इलाके एक्टिव टेरर जोन है। यहाँ पर आतंकवादी जो हैं वो सक्रिय हैं, और यहाँ पर जो फौज की मूवमेंट होती है वो एक्टिव मूवमेंट है, वो डिप्लॉयमेंट, रीडिप्लॉयमेंट के लिए की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो सिक्योरिटी एजेंसी, जो आर्मी की यूनिट्स हैं वो 24/7 ऑपरेशनल ड्यूटीज पे हैं, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है।
उन लोगों की, तो वहां से जो भी मूवमेंट होती है वो ऑपरेशनल पर्पस के लिए होती है। और आज की जो डिप्लॉयमेंट थी, ये जो कैस्पियर पे लोग जा रहे थे, सेना के जवान जा रहे थे जी। लगभग 19 या 20 के करीब, वो भी एक डिप्लॉयमेंट के लिए जा रहे थे, क्योंकि लगातार वहां पर कॉम्बिंग, सर्च ऑपरेशन, एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे सोनी जी, क्या ये जो वाहन जो हादसे का शिकार हो गया, कैस्पियर गाड़ी, मिलिट्री व्हीकल, इसके आगे पीछे भी कोई गाड़ियां थी या ये उस वक्त अकेली गाड़ी जा रही थी? और अगर थी तो मतलब कितनी जल्दी इनको रेस्क्यू किया जा सका वहां से, जो बाकी जवान जो अभी जख्मी हालत में हैं? मैं थोड़ा जानना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। देखिए, काफिले में गाड़ियां जो होती हैं, बट जब कैस्पियर गाड़ी जाती है, क्योंकि ये एंटी माइन गाड़ी रहती है, माइन से बचाव के लिए गाड़ी जाती है, तो ये अमूमन तौर पर या तो आगे ये एक ही गाड़ी होती है, क्योंकि इसका मकसद यही होता है कि अगर कहीं पर आतंकी एम्बुश लगा के बैठे हैं या आईडी लगा के बैठे हैं तो इससे बचाव हो जाता है। मोस्टली जो हमें जानकारी मिली है वो ये इकलौती गाड़ी थी जब ये एक्सीडेंट हुआ है। हाँ। उसके पीछे काफी दूर तक कुछ और मूवमेंट थी, लेकिन वो इस गाड़ी से काफी दूर थी। तो पहले जो जिन्हें हम फर्स्ट रेस्पोंडेंट्स कहते हैं, वो वहां के लोकल बाशिंदे थे। जब उन्होंने देखा कि आर्मी की गाड़ी जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई, आप देख लीजिए जहां से ये गाड़ी गिरी है वहां से एक नाला जा रहा था, जो सूखा हुआ नाला है। तो ये साफ दर्शाता है कि जो ऊपर रोड है जहां से ये गाड़ी फिसली है, वो रोड की हालत कैसी रही होगी। वो रोड क्योंकि पानी लगातार पहाड़ों से रिश्ता रहता है, तो रोड वहां से जो हमें बताया जा रहा है कि रोड की हालत काफी खराब थी। इन इलाकों में स्पेशली विशाल, जो डोडा, किश्तवाड़, रामबन के इलाके हैं, यहाँ पर रोड कंडीशन, रोड कनेक्टिविटी का ऑलरेडी मैं पहले भी जब बात कर रहा था इस सिलसिले में, तो रोड कनेक्टिविटी का काफी बुरी हालत है। उसकी कई वजह हैं, क्योंकि एक तो दूर दराज का इलाका है, तो इसलिए जो सरकारें हैं वो यहाँ पर तवज्जो नहीं देती। यहाँ से रोड, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, खर्चा बहुत ज्यादा है, तो इसलिए एक पतली सिंगल लेन जो है इन इलाकों में रखी जाती है। हालांकि अच्छा, वहां से छोड़िए, मैं थोड़ा रोकना चाह रहा हूं, वहां से जो मकामी जो नियरेस्ट आबादी है वो कितनी दूरी पर था लगभग, या आबादी के मकाम से ये जो हादसा कितनी दूर पर था? देखिए, मैंने जैसे कहा, यहाँ ये जहां पर ये वारदात हुई है या जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है, वो रिहायशी इलाका नहीं है, वो जंगल का इलाका था। तो जंगल में साथ साथ में छोटे छोटे गांव हैं, जो बिल्कुल छोटी छोटी पॉपुलेशन है वहां पर। कुछ नोमैड्स रहते हैं, कुछ छोटी छोटी पॉपुलेशन है, जहां से जब लोगों को इस एक्सीडेंट के बारे में पता चला। लेकिन जहां पर ये हादसा हुआ है वहां पर पॉपुलेशन नहीं है, वो जंगल का इलाका है, और कई किलोमीटर दूर तक छोटे छोटे कस्बे या छोटे छोटे गांव आप कहें वो बसे हुए हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, क्योंकि ये भदरवा, डोडा, किश्तवाड़, फिर साथ में आपका हिमाचल के जो नजदीकी इलाके हैं, चंबा हो गया, उन एरिया को ये कनेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को, जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हैं जम्मू कश्मीर की, उन्हें कहीं ना कहीं इस रोड नेटवर्क पे तवज्जो देने की बहुत जरूरत है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज विशाल पिछले कुछ दिनों में जो देखी गई है, और सुरक्षा एजेंसियां इस बारे में जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं उन्हें इन्फॉर्म कर चुकी हैं कि क्योंकि इस एरिया में रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल खराब है, उस वजह से क्या, और क्योंकि ये स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, जंगल का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो उस वजह से जो आपके सांबा, कठुआ इलाके से जो इन्फिल्ट्रेशन होती है, वो आतंकवादी कठुआ, बनी बसोली और फिर आपका डोडा, किश्तवाड़, ये वाला रूट लेकर कहीं ना कहीं कश्मीर जाने की कोशिश करते हैं। तो एक बेशक ये एक लंबा रूट है इन्फिल्ट्रेशन का, लेकिन वन ऑफ द सेफेस्ट इसे माना जाता है, क्योंकि आतंकवादियों को बहुत टाइम मिल जाता है। आप देख लीजिए, जिस तरह दो दिन पहले जो टेरर हाइडआउट बस्ट की गई है किश्तवाड़ में, वहां पर आप देख लीजिए उस हाइडआउट को कितना फोर्टिफाई करके रखा था। क्योंकि वो हाइडआउट एक ऐसे इलाके में थी जहां पर रोड नेटवर्क नहीं है, आपकी पुलिस वहां बड़ी मुश्किल से पहुंचती है। तो इसलिए आतंकवादियों ने जिस तरह से वो हाइडआउट बनाई थी, जिस तरह से उसमें रसद रखी थी, तो ये दर्शाता है कि कई दिनों से वो वहां पर ऑलरेडी रह रहे थे। कई दिनों से नहीं, बल्कि कई महीनों से रह रहे थे। तो इस तरह के दुर्गम इलाके हैं, और कई जगह पर देखिए विशाल,
बदकिस्मती की बात यह है कि कई ऐसे इलाके हैं, ये तो आप देख लीजिए डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, ये तो दूर दराज के इलाके हैं। जम्मू में भी कई ऐसे इलाके हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटे हुए जहां पर सरकारों ने बिल्कुल आंखें बंद करके रखी हैं। रोड कनेक्टिविटी वहां पर बुरी हालत है। हमारी कई बीएसएफ अधिकारियों से बात होती है क्योंकि टाइम टू टाइम हम बॉर्डर पे शूट करने जाते हैं कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहां पर सरकारों ने की है। आप यकीन मान लें कि रोड्स की इतनी खस्ता हालत है कि बीएसएफ वालों को भी या सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी गाड़ी ले जाने में वहां तकलीफ होती है क्योंकि रोड ही नहीं है। तो अभी ये जो हादसा हुआ है, देखिए इसको आप किसी सबोटाज से नहीं जोड़ सकते क्योंकि कई एजेंसीज ने ये क्लियर कर दिया है कि इसमें सबोटाज नहीं था। ये एक हादसा हुआ है, संकरा रोड था, खराब रोड था, उस वजह से एक टर्न पे जहां पर ड्राइवर वो टर्न को निगोशिएट कर रहे थे, रोड की हालत ऐसी थी जिससे आप देख लीजिए, क्योंकि जो हम विजुअल्स लगातार दिखा रहे हैं वो कितना गहरा नाला है और सूखा हुआ नाला है, इसमें पानी नहीं है। तो ये साफ दर्शाता है कि वहां पर जो पानी थोड़ा बहुत रहा होगा क्योंकि सर्दियों का समय है, चिले कलान का समय है, कोहरा लगा होगा। देखिए ये अभी स्पेकुलेशन है, जो सोर्सेज ने या पुलिस ऑफिसर्स ने जो वहां पर ग्राउंड पे देखा है। अभी फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आएगा वो बाद की बात है, लेकिन जो अभी जो इनिशियल आप एक लेमैन के तौर पे वहां देख सकते हैं कि एक तो रोड की स्लिपरी कंडीशन थी, रोड की हालत बहुत खराब थी और कहीं ना कहीं ये उस जगह पर हुआ है जहां से एक नाला रोड को तबाह कर चुका था, रोड को खराब कर चुका था और वहां से ये गाड़ी गिरी है, लगभग 200 से 250 फुट नीचे गई है। और सबसे बदकिस्मती की बात यह है कि 10 सेना के जवान जो हैं वो इस हादसे में वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, क्योंकि वो देश के लिए वहां पर थे, वो किसी पिकनिक के लिए नहीं थे, वो देश की सुरक्षा, देश की सॉवरेनिटी, देश की इंटीग्रिटी को बरकरार कर रखने के लिए वहां पर थे। और ये जो ऑन ड्यूटी इनकी डेथ हुई है तो ये वीरगति को प्राप्त हुए हैं। 11 जवान जो घायल हैं, अभी देखिए कुछ देर पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि उन्होंने आर्मी ऑफिसर जो आर्मी डॉक्टर जो ट्रीट कर रहे हैं इन 11 इंजर्ड को, उन्होंने जानकारी दी है कि किस तरह की इंजरीज इन जवानों को हुई हैं और उन सबको अभी होश में लाने की कोशिश की जा रही है और प्रार्थना ये की जा रही है कि वो उनमें से अब किसी की जान ना जाए। हालांकि जो हमें जानकारी मिल रही है कि कुछ जवानों की कंडीशन जो है वो काफी क्रिटिकल बनी हुई है, लेकिन सेना के पास जितने भी इक्विपमेंट हैं, जितने भी आला डॉक्टर हैं, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इन 11 जवानों को बचा लिया जाए। जो 10 हमारे हाथ से चले गए हैं उनको वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो 11 हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, पूरा प्रयास, पूरी कोशिश ये की जा रही है कि उनकी जान जो है किसी तरीके बचा ली जाए। जी विशाल जी सूर्य जी, एक सवाल यहाँ पर ये करना चाहूंगा कि क्या उन जवानों के बारे में जानकारी कुछ मिल पाई है, कुछ डिटेल्स आ पाई है सामने? वो जवान कहाँ के रहने वाले थे? जाहिर है कि उनमें से कई राज्यों के जवान होंगे जो वीरगति को प्राप्त हो गए या जो अभी जख्मी है। देखिए विशाल, आर्मी का एक प्रोटोकॉल रहता है जिसमें जो सबसे पहले जो जानकारी दी जाती है वो NOKs को दी जाती है, नेक्स्ट ऑफ किन्स को। जो लोग शहीद हुए हैं उनकी फैमिली को पहले बताया जाता है। देखिए एक बड़ी शॉकिंग न्यूज होगी कि अगर कोई घर पे बैठ के टीवी देख रहा है और उसको टीवी देख के ये पता चले कि, या सोशल मीडिया से ये पता चले कि उनका जो बेटा या उनका भाई या उनका हस्बैंड जो है जो देश की सेवा कर रहा था वो एक एक्सीडेंट में या किसी हादसे में या कहीं किसी ऑपरेशन में शहीद हो गया है, तो सबसे पहले एक डिफेंस फोर्सेस का प्रोटोकॉल ये रहता है कि उनके परिजन को, उनकी फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म किया जाए, उसके बाद फिर फॉर्मल घोषणा की जाएगी। देख लीजिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है विशाल, आर्मी ने अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया है कि कितने जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। हालांकि आर्मी के आप देखिए नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने भी दुख जताया है, व्हाइट नाइट कोर के GOC ने भी दुख जताया है। तो अभी ये जो फिगर्स आ रहे हैं सिविलियन सोर्सेज की तरफ से, क्योंकि आर्मी का एक सेट प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि पहले उनकी फैमिली को बताया जाएगा, फिर वो नाम जो है, उनकी आइडेंटिटी जो है वो पब्लिक की जाएगी। तो क्योंकि 10 लोगों की जान गई है, आप खुद सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल काम रहता है किसी के बाप को, किसी की माँ को, किसी के भाई को, किसी के बीवी को या किसी के बच्चे को ये बताना कि आपने जो बेटा देश की सेवा के लिए भेजा था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। तो ये जो दुख है
इस दुख की घड़ी में पूरा देश इन 10 शहीद जवानों की फैमिलीज के साथ खड़ा है, लेकिन जब तक वो प्रोसेस पूरी होगी उसके बाद ही आर्मी ऑफिशियली डिस्क्लोज करेगी कि ये सेना के जवान कौन थे, इनकी आइडेंटिटी क्या थी और इनकी लोकेशन जो है वो बताई जाएगी। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत विस्तार से आपने तमाम जानकारियां दी हैं और हमारे जो दर्शक हैं, जो नाज़रीन हैं, जाहिर है कि इतनी बड़ी ये घटना घटी है और एक गमनाक खबर है। और लेकिन सबसे अहम बात यह है कि चाहे हालात जैसे भी हों और चाहे चुनौती जितनी भी बड़ी हो, लेकिन देश की रक्षा में अपना तन मन न्यौछावर करने का प्रण लिए उस अज़्म के साथ जब ये जवान ड्यूटी पर जाते हैं तो कोई परवाह नहीं करते कि ज़िंदगी रहनी है या नहीं, और उनके सामने सिर्फ एक बात होती है कि देश की रक्षा हर हाल में। लेकिन देश की रक्षा की कोशिश में ही उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की है। और इसलिए ये एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा कि मौत उसकी है, करे जिसका ज़माना अफसोस, यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। महमूद रामपुरी का ये शेर आज के इस हादसे पर बहुत सादिक आता है। और जैसा कि रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये जो कीमती जानें हैं, जिन्होंने जो अपनी कुर्बानी दी है, उन्हें हमेशा देश याद रखेगा। नमस्कार।